हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका जीएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे जीएसटी के जो अलग अलग रेट्स है वो क्या है। और इस सिलसिले में हमने जो पहली बात पढ़ना शुरू की है वो है रेस्टोरेंट के बारे में। दो छोटे छोटे लेक्चर्स में मैंने आपको रेस्टोरेंट की सर्विसेज का नेचर समझाया है और अब मैं बात करने वाला हूं जीएसटी का रेट रेस्टोरेंट के लिए क्या है इस मुद्दे पे। इसके लिए हमें दो बातें समझनी होंगी। पहली कि डिक्लेयर्ड टैरिफ यानी क्या, और दूसरी बात स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस यानी क्या। तो आइए पहले हम इन बातों को यहाँ से पढ़ के समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो नोटिफिकेशन आपको बताया था 20/2019 जीएसटीआर रेट वाला, उस नोटिफिकेशन में ही ये सारी डेफिनेशंस दी हुई है। लिखा है डिक्लेयर्ड टैरिफ मीन्स, पहली बात तो डिक्लेयर यानी जिसकी घोषणा हो गई हो, जिसको हमने अनाउंस कर दिया हो। टैरिफ का मतलब होता है रेंट, किराया, किराया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि हम डिक्लेयर्ड टैरिफ की बात क्यों कर रहे हैं। उसका रीज़न ऐसा है कि ये जो रेस्टोरेंट होते हैं ये स्टैंड अलोन हो सकते हैं। मतलब कोई बंदा है, उसका अपना एक अलग जगह पे रेस्टोरेंट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेस्टोरेंट आपका किसी होटल में हो। मतलब होटल में लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, वहाँ पे अलग अलग रूम्स है और उस होटल से ही अटैच एक रेस्टोरेंट है। तो हम यहाँ पे अब दो तरह के रेस्टोरेंट की बात करेंगे, एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट और दूसरा वो रेस्टोरेंट जो होटल के साथ अटैच है। और इसीलिए हमें इन दोनों डेफिनेशंस को समझना है। लिखा है डिक्लेयर्ड टैरिफ मीन्स चार्जेस यानी कि रेंट फॉर ऑल एमेनिटीज। एमेनिटीज मतलब आजकल हम होटल में रुकते हैं तो हमको सिर्फ होटल का रूम नहीं मिलता, बल्कि उस होटल रूम के साथ में फर्नीचर, टीवी, वाईफाई कनेक्शन, ये सारी सुविधाएं भी हमको मिलती है। प्रोवाइडेड इन द यूनिट ऑफ अकोमोडेशन गिवन ऑन रेंट फॉर स्टे लाइक फर्नीचर, एसी, फ्रिज और एनी अदर एमेनिटी बट विदाउट एक्सक्लूडिंग एनी डिस्काउंट। कहता है डिक्लेयर्ड टैरिफ का मतलब यह है कि आपने अपनी वेबसाइट पे, या मान लीजिए आपका ओयो के साथ टाइप है, ओयो की ऐप पे या अपनी वेबसाइट पे आपने किसी रूम का रेंट 2000 रुपये डिक्लेयर किया है तो कहलाता है डिक्लेयर्ड टैरिफ। और अगर आप बाद में होटल से निगोशिएशन करते हैं और होटल वाले इसमें आपको कोई डिस्काउंट दे देते हैं, लाइक होटल ने 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो ऐसी स्थिति में ये रूम आपको 1500 में मिला, बट डिक्लेयर्ड टैरिफ की डेफिनेशन में 2000 रुपये ही माने जाएंगे। ये मतलब होता है डिक्लेयर्ड टैरिफ का, एक्सक्लूडिंग एनी डिस्काउंट। मतलब वो टैरिफ रेट, रूम का वो रेंट जो आपने घोषित किया अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्राउज़र्स में, या आपका ओयो जैसे किसी एग्रीगेटर से टाइप है तो उस पे। तो ऐसी स्थिति में जो डिक्लेयर्ड रेट रहेगा उसको हम डिक्लेयर्ड टैरिफ बोलेंगे, ऑफर्ड इन द पब्लिश चार्जेस फॉर सच यूनिट। मतलब कि हमने इसको कहीं पब्लिश किया है। अब पब्लिश आप कहीं भी कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश कर सकते हैं, आप किसी न्यूज़पेपर में ऐड देके पब्लिश कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट डिक्लेयर्ड टैरिफ मतलब आपका घोषित किया गया रूम का रेंट, होटल के रूम का रेंट। अब आप सोचेंगे सर आप हमें रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ा रहे हो, ये बीच में ही होटल का रूम रेंट कहाँ से ले आए? तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आगे लिखा है स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब ऐसी जगह, ये यूं कहिए ऐसा होटल जिसके रूम का रेंट 7500 रुपये से ज़्यादा हो।
तो ऐसा कोई भी होटल जिसका रूम का रेंट 7,500 रुपये से ज़्यादा हो, हम उसे कहेंगे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। देखिए क्या लिखा है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मीन्स प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग डिक्लेयर्ड tariff of any unit of accommodation above 7,500 rupees per unit per day और इक्वेलेंट। कहता है कि ऐसा कोई भी होटल जिसके रूम का रेंट 7,500 रुपये से ज़्यादा हो, उसको हम कहेंगे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अब आप मेरी बात समझो, मैं कुछ इस तरह से समझा रहा हूं आपको कि ये एक रेस्टोरेंट है, मिस्टर ए इस रेस्टोरेंट के ओनर है और उनका किसी जगह पे खुद का रेस्टोरेंट है, तो इसको हम कहेंगे स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट। क्या कहेंगे? स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट। मान लीजिए कि ये मिस्टर बी का रेस्टोरेंट है और मिस्टर बी का टाइप है किसी होटल के साथ, और वो होटल ऐसा है जिसके किसी भी रूम का रेंट 7,500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 7,500 से नीचे ही है रूम का रेंट। छोटे होटल, सस्ते होटल जो बहुत महंगे नहीं हैं, 7,500 से नीचे होटल का रूम रेंट है पर डे का, तो उसको हम कहेंगे रेस्टोरेंट सिचुएटेड इन नॉन स्पेसिफाइड या अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। क्योंकि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस किसको कहा गया है? तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कहा गया है उस जगह को जहां होटल के किसी रूम का रेंट 7,500 रुपये से ज़्यादा हो। तो ऐसी जगह पे आपका रेस्टोरेंट है जहां पे होटल का रूम रेंट 7,500 से ज़्यादा नहीं है। एक तीसरा केस, मिस्टर सी का एक रेस्टोरेंट है किसी ऐसे होटल प्रीमाइसेस में जहां पे रूम का रेंट 7,500 रुपये से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी रेस्टोरेंट सर्विसेज स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में दे रहे हैं, और अभी अभी हमने पढ़ा कि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब ऐसा होटल या होटल का ऐसा प्रीमाइसेस जहां पे रूम का रेंट 7,500 रुपये से ज़्यादा हो। यानी अब आप देखिए आपके पास में रेस्टोरेंट बिजनेस के 3 लोकेशंस, 3 प्रीमाइसेस आ गए। एक तो आपका रेस्टोरेंट जो अकेले आप चला रहे हैं इंडिपेंडेंटली, किसी होटल से कोई टाई अप नहीं है, आपकी जगह चाहे खुद की हो चाहे रेंट पे ली हो, वहां आप अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं बिल्कुल स्टैंड अलोन। तो इस पे जीएसटी लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि रेस्टोरेंट सर्विसेज स्टैंड अलोन, इस पे जीएसटी का रेट लगेगा 5%। कोई चॉइस नहीं है बेटा, मतलब अगर आप अपना रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आपको 5% ही जीएसटी चार्ज करना है। वेदर आईटीसी अवेलेबल, क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? तो जवाब है नहीं। यानी अब रेस्टोरेंट चलाने वालों के पास 1 अक्टूबर 2019 के बाद केवल एक ऑप्शन अवेलेबल है, और वो ये कि वो 5% जीएसटी अपने बिल में लगाएंगे, रेस्टोरेंट चलाएंगे, उनको कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है। दूसरा केस मिस्टर बी का। मिस्टर बी का रेस्टोरेंट किसी ऐसे होटल प्रीमाइसेस में है जहां पे रूम का रेंट 7,500 रुपये से नीचे है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, क्योंकि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वो होटल एरिया है जहां रूम का रेंट 7,500 से ज़्यादा है, तो जहां 7,500 से कम है वो अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस हो गए। तो यहाँ पे भी जीएसटी का रेट 5% है, कोई आईटीसी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मतलब आपका रेस्टोरेंट किसी ऐसे होटल के प्रीमाइसेस में है जहाँ का रूम रेंट 7,500 से नीचे है, तो आप 5% बिल में जीएसटी लगाएंगे और आपको कोई आईटीसी बेनिफिट मिलेगा नहीं। तीसरा केस मिस्टर सी वाला है कि जिनका रेस्टोरेंट
ऐसे होटल में हैं जहां पे रूम का रेंट 7,500 से ज़्यादा है, मतलब महंगे होटल, 3 स्टार 5 स्टार होटल जहां महंगे महंगे रूम हैं, वहां लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा जीएसटी पे कर सकते हैं। और इन रेस्टोरेंट चलाने वालों को वहाँ पे आईटीसी बेनिफिट देने की भी बात की गई है। तो लिखा है कि रेस्टोरेंट सर्विस आप किसी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में दे रहे हो, और स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब जिसका डिक्लेयर्ड टैरिफ 7,500 रुपये से ज़्यादा है, वहाँ पे आप बिल में 18% जीएसटी लगा सकते हो और आईटीसी आपको उसका मिल जाएगा। यानी कम शब्दों में अगर इसको समअप किया जाए तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि अगर आप अपना इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट चलाते हैं, जीएसटी लगाइए 5%, कोई आईटीसी बेनिफिट नहीं। आप किसी होटल के साथ टाई अप करके वहाँ अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, या होटल का मालिक खुद ही एक रेस्टोरेंट होटल के नीचे खोल लेता है, तो ऐसे केस में अगर रूम रेंट उसके होटल का 7,500 से नीचे है तो 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी, और अगर रूम रेंट 7,500 से ऊपर है तो ऐसे केस में 18% जीएसटी लगेगा विथ आईटीसी। ठीक, अब मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाने जा रहा हूं यहाँ पे कि किस प्रकार से एक होटल का बिल बनेगा, होटल बोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट का बिल बनेगा। सोचिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वो रेस्टोरेंट इन दो कैटेगरीज का है, या तो स्टैंड अलोन या नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला। नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो आपने वहां पे ऑर्डर किया, मान लीजिए डोसा। अब डोसा होटल वालों ने आपको बना के दिया, 100 रुपए का डोसा हुआ, उस पर जीएसटी लगेगा 5%, टोटल आ जाएंगी 105। कोल्ड ड्रिंक लिया आपने, पेप्सी खरीदी, तो आपका 200 रुपए का पेप्सी हुआ, 40% जीएसटी लगा, टोटल 240। हालांकि जो पैकेज फूड होते हैं उन पे जो जीएसटी का रेट होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही तय होता है। मतलब प्री डिटरमाइंड के बजाय मैं बोलूँ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप पेप्सी की बोतल पे रेट देखिए तो क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए उसको अलग अलग करके बता रहा हूँ। आपने ओरियो का बिस्किट पैकेट खरीदा 50 रुपए का, बिस्किट पे जीएसटी का रेट 18% है, 9 रुपए जीएसटी लग गया, हो गए 59। तो कहने का मतलब अगर रेस्टोरेंट अपनी खुद की सर्विसेज दे रहा है तो 5% जीएसटी, और अगर रेस्टोरेंट आपको बाहर से लाके कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो ऐसे में उस गुड्स पे जो जीएसटी का रेट रहेगा वही लगेगा। फिर मान लीजिए आपने होटल में, फिर होटल कह रहा हूँ, रेस्टोरेंट में पेस्ट्री ली 200 रुपए की, तो उस पेस्ट्री को उस रेस्टोरेंट ने ही बनाया है तो वहाँ पे जीएसटी का रेट लगेगा 5%, टोटल अमाउंट हो जाएगा 210। तो आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, जहाँ गुड्स खरीदा जा रहा है रेस्टोरेंट में वहाँ गुड्स का रेट, और जहाँ रेस्टोरेंट की सर्विस आप ले रहे हो वहाँ सर्विस का रेट। अब यहाँ पे पेस्ट्री केक इनकी बात आई है तो इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूलिंग आया हुआ है, तो वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिए, फिर वापस बिल पे आएंगे। देखिए जो केक और पेस्ट्री है ये अलग अलग तरह से मिलती है हमें। जैसे कुछ कंपनीज है, जैसे हल्दीराम हो गया, अमूल हो गया, अगर ये लोग अपना कोई केक वगैरह बनाते हैं और उसको पैक करते हैं, ब्रांड करते हैं, तो लिखा है कि करंटली ब्रांडेड स्नैक्स आर टैक्स 12%। तो यही पेस्ट्री अगर पैकेज फॉर्म में आती है तो इस पे जीएसटी लगेगा 12%। आगे कहता है पेस्ट्रीज और केक आर टैक्स्ड 18%। आप किसी बेकरी में जाएंगे और वहां से पेस्ट्री या केक खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगा 18%। ऑन द अदर हैंड जीएसटी रेट इनसाइड रेस्टोरेंट इज 5%। जबकि रेस्टोरेंट के अंदर भी तो पेस्ट्री मिलती है, केक मिलता है, तो कहता है उस पर जीएसटी का रेट 5% रहेगा। ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, AAR कहते हैं। जीएसटी में जब किसी मुद्दे पे वाद विवाद हो जाता है तो वो केस ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाता है और वो फैसला देती है। क्या फैसला दिया इन्होंने, सेड इन अ रिसेंट केस दैट इफ अ रेस्टोरेंट इज रन in the same premises as a sweet shop,
जीएसटी विल बी लेविड एट 5%। अक्सर होता है ना, रेस्टोरेंट के अंदर ही एक टेबल लगा होता है जहाँ पे पेस्ट्री केक वगैरह मिलते हैं, तो वही पेस्ट्री वही केक अगर आप बेकरी से लोगे तो जीएसटी 18%, और वही पेस्ट्री वही केक आप किसी रेस्टोरेंट से लोगे तो उस पर जीएसटी लगेगा 5%। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पे बिल में पेस्ट्री पे जो जीएसटी लगाया वो 5% लगाया, क्योंकि रेस्टोरेंट खुद ये पेस्ट्री बना के बेचता है। और अंत में है एक और चीज, फ्रेश लाइम सोडा। हमने खाना पीना होने के बाद सोडा ऑर्डर किया, उसने हमको फ्रेश लाइम सोडा बना के ला दिया 100 रुपये का, क्योंकि वो बना के लाया हुआ है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो होटल की सर्विस है, रेस्टोरेंट की सर्विस है। तो इस तरह से बिल हुआ 719 रुपये का। तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे रेस्टोरेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे 5% जीएसटी, और जहाँ गुड्स है वहाँ पे लग रहा है उस गुड्स के रेट पे जीएसटी। कोल्ड ड्रिंक पे 40%, बिस्किट पे 18%। तो एक बार फिर से इसको आप देख लेंगे कि अगर रेस्टोरेंट स्टैंड अलोन है तो 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी। अगर रेस्टोरेंट छोटे होटल में 7,500 से नीचे के रूम रेंट वाले होटल में चल रहा है तो 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी, और बड़े होटल में यानी 7,500 रुपये के रूम रेंट से ज़्यादा वाले होटल में ये चल रहा है रेस्टोरेंट तो 18% जीएसटी, और वहाँ पे आपको आईटीसी का बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये है रेस्टोरेंट पे जीएसटी के रेट, और आपके सामने एक छोटा सा बिल कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो बिल कैसे बनेगा। तो चलिए इस मुद्दे को यहाँ रोकते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।